हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रहों का असली खेल शुरू होने जा रहा है। ये असली खेल का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? क्या ये जो लगातार आप देश दुनिया में स्थितियों को देख रहे हैं, समाचार में सुन रहे हैं, क्या ये स्थितियां बनी रहेंगी या आगे बदलाव होगा? और खासकर हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल अब उदय होने जा रहे हैं 26 मार्च 2026 को। तो मंगल का ये उदय काल क्या प्रभाव देगा कुंभ वालों के लिए, ये समझेंगे। देखिए, 26 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक अभी मंगल कुंभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे। परंतु अब आप विचार कर सकते हैं कि जहां मंगल पहले अभी तक अस्त थे तो ये हालात बने हुए थे, परंतु अब उदय होंगे तो यहां पर क्या प्रभाव होंगे। देखिए, मंगल की जो स्थिति अब बनने जा रही है उदय अवस्था की, इससे चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी जैसी चल रही हैं अभी वर्तमान में, बल्कि बहुत जल्द अब कुछ और भी इसमें चेंज देखने को मिलेगा। जो देश दुनिया से समाचार मिल रहे हैं, इसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा और ये मंगल के परिवर्तन के साथ चेंज विशेष रूप से दिखेगा। तो जल्द ही अभी मंगल 2 अप्रैल को अपना परिवर्तन करेंगे, तो इसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा इस बात को समझते हैं। ये जो समय है आपके लिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने क्रोध को बहुत कंट्रोल में रखना है, क्योंकि समय आप देख भी रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि जब से मंगल महाराज आए हैं तो क्रोध की थोड़ी सी अधिकता हो गई है और कई बार आप जल्दबाजी में कुछ निर्णय भी ले लेते हैं। बाद में फिर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए था। यानी कि बाद में लगेगा कि थोड़ा जल्दी हो गई, जल्दबाजी में हमने कर लिया, ये नहीं ऐसे करना चाहिए था, वो नहीं वैसे करना चाहिए था। तो ऐसी बातें भी देखने को मिलेंगी और ये चीजें और भी इस समय अधिकता के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इस समय आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है जो कि बहुत जरूरी है कि आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, तो आप अपने करियर में कोई लापरवाही मत बरतिएगा। पूरी तरह मेहनत करिए, अपने काम में फोकस करिए, क्योंकि कई बार ये आप देखेंगे कि आपका जो मन है, आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका ध्यान उधर दूसरी चीजों पर जाए, जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस ना कर पाएं और फिर स्वाभाविक रूप से जब काम अच्छे से नहीं होगा तो फिर उसका प्रभाव करियर में देखने को मिलता है। इसलिए आपको अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने काम में, अपने जॉब में, जो भी आपका, जो आप जिस पद में भी हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार लापरवाही की वजह से फिर करियर में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। रही बात जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि चाहे आप फॉर्म भर रहे हों, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों, है ना, या कहा जाए कि फाइनल कर रहे हों कि हाँ अब आपकी नौकरी लगनी है, तो ये सब चीजें आसान नहीं होंगी, थोड़ा मुश्किलें इसमें आएंगी। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में भी ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है तो कई बार ये चीजें होने में काफी डिले हो सकता है। तो इसलिए आपको धैर्य इस समय रखना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अभी यदि नहीं हो रहा है तो अब नहीं होगा। देखिए, जब समय अनुकूल नहीं होता तो ऐसी चीजें होती हैं, देरी होती हैं, सामने से जवाब नहीं आता है, लगेगा कि इंटरव्यू आपने बहुत सारे दे दिए, बहुत सारे फॉर्म भर दिए, बहुत सारे आपने प्रयास कर लिए, परंतु नहीं हो रहा है। ये समय की बात है, समय है, जब बदलता है तो सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पर एक और भी बात कि भाई बंधुओं के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। कोई यात्रा छोटी मोटी कर रहे हो तो वहां पर, और आपको यात्रा के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप से जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, चाहे परीक्षा प्रतियोगिता में है, चाहे आप किसी काम में है, किसी कुछ भी है,
तो वहां पर जोश तो अच्छी बात है, पर कहा जाए ना कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों में आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जरूर मंगल की देखने को मिलेगी कि ये पुरुषार्थ का आधिपत्य रखते हैं, तो आपके अंदर पुरुषार्थ करने का जो विचार है कि ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, लगेगा सब कुछ कर लूं, तो ये जब लगता है तो आदमी चलो ठीक है, यदि कई काम करता है तो एक काम तो कर ही लेता है। तो इसलिए लाभ की यहाँ सफलताओं की भी संभावनाएं बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा उपाय करें जिससे मंगल के इस उदय काल का जो प्रभाव है वो हमें अधिक से अधिक अच्छा मिले। इसके लिए एक तो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, और बहुत ही प्रभावी और सरल उपाय है वो है मंगल यंत्र को अपने घर में स्थापित करना। ये कर सकते हैं, तो इससे आपको और भी अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। और प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हो, कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो जनरल प्रेडिक्शन देखने के लिए, समझने के लिए तो ठीक है, पर कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की तो हमने एक ग्रह की चर्चा की और ग्रह के एक स्थिति की चर्चा की, जो कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग समय में किसी के एग्जाम हो रहे हैं तो किसी के कुछ हो रहे हैं। जीवन है ये, जीवन में चलता रहता है, तो जीवन में सब कुछ अलग अलग, कोई ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है जिससे परीक्षात्मक है ना, एग्जाम जैसे है, कोई ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है जो कि आपके अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है। तो इसलिए जब कोई निर्णय ले तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, तो ये ज्यादा अच्छी बात रहेगी जिससे आपको। और हमने एक ग्रह की चर्चा की, अन्य ग्रह भी तो हैं, अन्य स्थितियां भी तो हैं, तो इसीलिए सभी को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।